आपको क्या लगता है दी, भाई क्या बोलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? और अब बोलने के लिए बचा ही क्या? आई डोंट नो, इतना मालूम है कंपनी के लिए है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है प्रतीक के साथ एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करने का। या सेम हियर। लेकिन आपको लगता है कि अमृता दी आएंगी? मुझे नहीं लगता कि अब वो भाई का साथ देंगी। लगता है कोई बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। हाँ। तुम्हें भी ऑलरेडी बहुत चोट आई थी और मैंने भी तुम्हें हिट किया कार में। बहुत दर्द हो रहा है ना? आई एम सॉरी। वो कॉप्स की गोली तुम्हारे सीने या फिर तुम्हारे सर पे भी लग सकती थी। मुझे तो लगता था ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज में होता है कि कोई अपनी जान को ऐसे रिस्क में डालना, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। मत लो इतना रिस्क। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पर लाइफ फिर से नहीं मिलेगी। मैरिड हो और बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ। मुझे लगा ही था ये सब तुम अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। तुम इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो। कभी तुमने सोचा है कि कल को तुम्हें कुछ हो जाएगा तो उनका क्या होगा? मेरी बात करवा दो पापा से। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें पैसे दिलवा दूंगी, उतने जितना कि पूरी तुम्हारी फैमिली हमेशा के लिए खुश रहेगी। बस एक कॉल, मैं अपने पापा से बात कर लूं, फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। एक कॉल, फोन दो मुझे, बस एक कॉल। तुझे पहले भी समझाया था। आखिरी बार समझा रहा हूं, एक माल दो बार नहीं बिकता। मैं बिक चुका हूं। तो आगे से मेरे सामने होशियारी मत दिखाना, समझी? कम से कम अपने बाल तो बना लेती है हमें। चलो बिगिन सर। इससे पहले कि आप लोग मुझसे सवाल पूछे, मैं खुद आपसे कुछ कहना चाहूंगा। आप सब लोगों का अंदाजा सही है। मेरी वाइफ अमृता स्वायका को त्रिशा के रैंसम के लिए कॉल आया था और वो किडनैपर की बताई हुई जगह पर रैंसम के पैसे लेकर गई थी हमारी बेटी को छुड़वाने। उसके बाद क्या हुआ वो हमें तो कुछ बताना चाहोगे? किडनैपर ने उससे मैसेज बुलवाया कि उसे 20 करोड़ रुपया चाहिए। वो मिलने पर वो मेरी त्रिशु को वापस कर देता। मैं वो पैसे लेकर उस जगह पर पहुंची।
तब किडनैपर ने अब आप सब लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी खतरनाक सिचुएशन में मेरी वाइफ अकेले क्यों गई, मैं उसके साथ क्यों नहीं था। एक्चुअली मैं उस वक्त फ्लाइट में था। मैं ट्रैवल कर रहा था एक अपने इंटरनेशनल कंपनी के साथ, स्वाइका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की कोलैबोरेशन के लिए, जिससे हमारी कंपनी के इन्वेस्टर्स को, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोगों को बहुत फायदा होगा। लेकिन सच पूछे तो मेरा इस ट्रिप पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ अजीब सा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, लेकिन काम पर तो जाना ही था। आफ्टर ऑल प्रोफेशनल लाइफ और बिजनेस किसी की वेट नहीं करते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं अपनी वाइफ को अकेले छोड़कर इस ट्रिप पे गया और अमृता को इस मुश्किल सिचुएशन का सामना खुद करना पड़ा। लेकिन भगवान का शुक्र है कि स्वाइका फैमिली एक बहुत ही क्लोज, बहुत ही प्यार करने वाली फैमिली है। ऐसी टफ सिचुएशन में सबने अमृता का पूरा साथ दिया, जिससे जितना बन सका उसने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन किडनैपर ने 4 घंटे में 20 करोड़ मांगे थे और मेरी गैर मौजूदगी में अमृता के लिए इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना आसान नहीं, नामुमकिन था। इसलिए ना चाहते हुए भी अमृता को स्वाइका इंडस्ट्रीज में अपने शेयर मार्केट में हाफ प्राइस पे बेचने पड़े। खाली इतना ही नहीं, उसने एक बहुत पर्सनल चीज भी भेजी, उसके पेरेंट्स का फ्लैट, जो उनकी आखिरी निशानी थी। और मैं जानता हूं ये अमृता के लिए कितना मुश्किल होगा, पर एक माँ के पास चॉइस ही क्या थी? या तो वो अपने शेयर्स बचा सकती थी या अपनी बेटी को। इसलिए अमृता ने वही किया जो उसे ठीक लगा। आप मीडिया के थ्रू किडनैपर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज तुम जो कोई भी हो, हमें हमारी बेटी वापस कर दो प्लीज। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। एक बाप से, एक मां से उसके बच्चों को दूर रखना सही नहीं है। हम तुम पर कोई केस नहीं करेंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, पर प्लीज हमारी बेटी को हमें वापस कर दो प्लीज। चलो अच्छा है प्रति, मेरे साथ रहकर इतने सालों में मीडिया को हैंडल करना सीख ही गए। इसके बाद अगर आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कैसे पॉसिबल है ये? उस एरिया से कैसे निकल गए वो लोग? सर, हमने पूरा एरिया अच्छी तरह से छान मारा है, यहां तक कि हर सोसाइटी में खड़ी कार्स भी चेक की है, लेकिन वो कार वहां कहीं नहीं मिली। सर, मुझे लगता है कि हमें वहां के आसपास के क्लिनिक्स और डॉक्टर्स से पता करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बुलेट उसे भी लगी है, तो शायद। हमसे चालाक है वो भाई। अगर तुम ये जानते हो तो वो भी जानते हैं कि गोली लगना एक पुलिस केस होता है, इसीलिए अगर कोई हॉस्पिटल में गए तो पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी हो जाएगा, इसीलिए वो आम क्लिनिक्स में नहीं जाएंगे। अगर पहचान के किसी डॉक्टर के पास गए तो वो भी हमें कुछ नहीं बताएगा। जो बुलेट मुझे लगी थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई? यस सर, लैब भेजा है। अब तक हमारा सारा ध्यान इस रैंसम के मामले में लगा था,
इस उम्मीद में कि किडनैपर पकड़ा जाएगा, लेकिन नहीं। अब इस केस के दूसरे सिरों को पकड़ना शुरू करो। प्रेम के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन को तेज करो। त्रिशा उसी के पास है। लगता है स्वाइकास और गरेवाल से फिर से मुलाकात करने का वक्त आ गया। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फायदा हुआ है। कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस वापस चढ़ गए। गुड, यानी हमारा फायदा ही हुआ ना। एक्सीलेंट, ठीक है फिर। तुम्हारा ही कमरा है अमृता, अंदर आ सकती हो। वैसे थैंक्स, नीचे एक अच्छी पत्नी का रोल काफी अच्छे से निभाया तुमने। शेयर्स की प्राइसेस, तुम्हारी कंपनी की रेपुटेशन, सबको ये प्रेस मीट से फायदा हुआ है ना। और त्रिशा का क्या? मैं तुम्हारी तरह इमोशनल फूल नहीं हूं अमृता। त्रिशा के ना होने से मैं भी उतना ही दुखी हूं जितना कि तुम। इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपनी कंपनी को बर्बाद हो जाने दूं। लाखों लोग जुड़े हैं इस कंपनी से, उनकी इन्वेस्टमेंट्स, उनके जॉब्स, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें सिंपैथी तो मिली ही है। उसकी कल कोई हमारी मदद ही करता है, कोई क्लू दे दे, त्रिशा के बारे में कुछ पता चल जाए। तुम्हारी तरह झूठी सिंपैथी बटोरनी नहीं है मुझे प्रतीक। कंपनी की रेपुटेशन, तुम्हारी रेपुटेशन, शेयर्स के प्राइसेस, इसके अलावा किसी और की फिक्र है तुम्हें प्रतीक? तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो चाहे तुम्हारी पत्नी हो या तुम्हारी गुमशुदा बेटी। आज पहली बार दिल में तुम्हारे लिए नफरत महसूस कर रही हूं मैं। आज जो तुमने किया वो शायद ही कोई भी बात कर सकता। हाँ बोलो। क्या? अब क्यों? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। I mean, this is the heights. कोई अपने फायदे के लिए अपनी किडनैप हुई बेटी का इस्तेमाल करेगा? It's unbelievable. नहीं सोनाली, मुझे लगता है भाई ने जो कुछ किया कंपनी की भलाई के लिए किया। हम सबकी भलाई जुड़ी हुई है। सो एट द एंड भाई ने ये सब हमारी भलाई के लिए किया है। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि भाई ने इस बार कुछ गलत किया है। Come on, गौरव, really? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भाई ने जो कुछ भी किया ये पूरा तमाशा हमारी भलाई के लिए किया? हाँ सीरियसली मुझे यही लगता है, क्योंकि बियॉन्ड दिस मैं नहीं सोच सकता हूं कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा सर फटने लगता है। कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है वाइन एक्सपर्ट्स के साथ। आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट, ओके? सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। ओके मॉम, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। क्यों चाहिए? इस लुक का क्या मतलब है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। गौरव प्लीज, इवान अब छोटा बच्चा नहीं है, उसके खुद के खर्चे भी तो हो सकते हैं। ले लो बेटा। मॉम डेबिट कार्ड। एक सेकेंड, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूं बेटा, सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि पैसे क्यों चाहिए। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? आई एम सॉरी, आई कांट।
क्योंकि फर्स्टली मैं आपको आंसरेबल नहीं, और सेकेंडली आप अपने कंडीशंस पे मेरे लिए डिसीजंस कब से लेने लगे? फॉर एग्जाम्पल वो प्रेस मीटिंग में क्या आपने प्रतीक अंकल से पूछा कि मैं इसलिए आ रहा हूं, उसलिए आ रहा हूं, क्या मुझे एक्चुअली आना चाहिए? नहीं ना, उन्होंने आपको ऑर्डर दिया और आपने फॉलो किया। फिर मुझसे उससे सवाल क्यों? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई, उनसे सवाल करने की शायद मुझे अथॉरिटी नहीं है, लेकिन तुम मेरे बेटे हो डैम इट, और तुमसे सवाल करने की मुझे पूरी अथॉरिटी है। एंड यू आर अ रबर स्टैम्प। और रबर स्टैम्प जिसकी कोई अथॉरिटी ना कोई चॉइस होती है कि कौन इसे यूज करे और कौन नहीं। यू नो दैट राइट? हाँ। हाय। कबीर फोन नहीं उठा रहे थे तो मैंने सोचा वो घर पर भी नहीं है। ठीक है, मैं चलती हूँ। अमृता जी आइए ना, आप अंदर आइए प्लीज कम। कबीर का घाव कैसे है? अच्छा है, बैठे ना। मैंने फोन किया था तो कहा कि घर पर आराम कर रहा हूं। घर आई तो ऑब्वियसली घर पर नहीं था वो। अब मैंने सोचा कि घर आके वही सैंडविच या पिज्जा खाएगा, तो कुछ ढंग का बना देती हूँ, इसलिए आई थी। कबीर ने बताया क्या हुआ जब आप त्रिशा को लाने के लिए रैंसम मनी लेकर गई थी। आई विश त्रिशा मिल जाती, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उसे देखने के बाद दिल को और मजबूत किया है। कोई मेरी त्रिशु को मुझसे दूर नहीं रख सकता। मुझे पता है कि मेरी त्रिशु मुझे मिलेगी, जल्द मिलेगी, जरूर मिलेगी। कबीर को भी यही लगता है, एंड आई नो ही इज विद मी। You're right. अपनी जान डाल रहा है इस केस में वो। कई सालों से जानती हूँ कबीर को। अपनी वाइफ और बच्ची को खोने के बाद कई केसेस सॉल्व किए उसने, पर इससे पहले किसी भी केस में उसे इतना कमजोर पड़ते हुए नहीं देखा। कमजोर? सॉरी, एक्चुअली हम साइकियाट्रिस्ट की लैंग्वेज दूसरों से थोड़ी सी अलग होती है, शायद इसलिए क्योंकि हम वो देख सकते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। आपको लगता होगा कि कबीर बहुत बहादुरी से सब कुछ हैंडल कर रहा है, बट जिसके इमोशन उस पर हावी हो उसकी आधी एनर्जी तो ऐसे ही चली जाती है। आई डोंट नो अगर आप ये बात जानती हैं या नहीं, लेकिन त्रिशा में कबीर को अपनी बेटी दिखाई देती है। और इसीलिए शायद वो इस केस को बहुत जुनून से ले रहा है। प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, लेकिन ये कबीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इस केस में उसके इमोशंस ने उसे ओवरपावर कर लिया है। मुझे डर सिर्फ एक बात का है कि बहुत मुश्किल से कबीर ठीक हुआ है। अगर वापस से कुछ ऐसा, तो इस बार वो नहीं संभल पाएगा। मैं आपका दर्द भी समझ सकती हूँ। जानती हूँ कि
कबीर के अलावा और कोई भी नहीं है आपके पास जिस पर आप इतना डिपेंड कर सकें। और ऐसे में मुझे सेल्फिश होकर अपने पेशेंट के बारे में सोचना चाहिए या नहीं, आई डोंट नो। पर कबीर सिर्फ एक पेशेंट नहीं, मेरा दोस्त भी है, इसलिए मैं समझ सकती हूँ आप जो सोच रही हैं, और आप गलत नहीं सोच रही। बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। जस्ट रिक्वेस्ट, कबीर को मत बताइएगा कि हमारे बीच ऐसी कोई बात हुई है। नहीं बताऊंगी।